गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है जिसमें डेफिनेशन कवर हो गई, कुछ फार्मूले जो आवश्यक फार्मूले हैं वो निकल चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी लग गए हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ रही होगी तो उसमें आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यूज होनी है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं बेटा। तो हेडिंग डालो। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम भी कह सकते हैं, और इसका एक नाम और है बेटा हेविसाइड थ्योरम। हेविसाइड यानी नाम उनका हेविसाइड है, ये मैथमेटिशियन हो गए ना, हेविसाइड्स थ्योरम। अब इसके बारे में देखना, लिखा है बेटा, लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये तो बार बार बोलना है बेटा, तुम लोग देखोगे, इक्वल टू एफ एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस एंड जी टी, ये कोई दूसरा फंक्शन है बेटा, जी टी है, दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए, जिस समय हमारा टी जो है वो ग्रेटर जीरो है, टी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन ए, टी ग्रेटर ए है, और ये जीरो हो गया जिस समय हमारा टी क्या है, लेस ए है। टी ए से जब लेस है तो वैल्यू जीरो है, और टी जब ए से ग्रेटर है तो उस समय हमारा फंक्शन एफ टी माइनस ए है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस एफ एस, ये है बेटा, यानी एफ एस तो वही आ रहा है, आगे आगे ई पावर। तो हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी है वो एफ एस है, एक फंक्शन जी टी है जिसका संबंध इससे है कि जी टी एफ टी माइनस ए है जिस समय हमारा टी ग्रेटर, और जिस समय टी लेस जीरो है, ग्रेटर ए और लेस ए है, तो ये कितना है। ऐसी स्थिति में जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी निकालते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। नोट हो गया बेटा, नोट हो जाए तो हटाओ, मैं तो प्रूफ ले रहा है बेटा। प्रूफ बेटा, सीधे यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है ना। हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी निकालना है, और जिसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो इसके इक्वल है, यही तो हमारी थ्योरम है। दिस इज इक्वल टू, लास्ट में बेटा तुम बोलना, हाँ तुम ही, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस एस टी जी टी डी टी, बिल्कुल सही बेटा, हो गया, सभी लोग सहमत है ना, यही बना। अब इसके बाद तुम्हें यह भी मालूम है कि तुमने एक प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसमें हम उसे लिमिट को ब्रेक करते थे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, या ज़रूरत हो तो और भी ब्रेक कर सकते थे, याद आ रहा है, प्रॉपर्टी थी एक बेटा ना। तो हम इसे लिमिट में ब्रेक करने जा रहे हैं, तो अब इसे हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो ये बनने जा रहा है, देखो 0 to a
पहली ब्रेकिंग कहाँ से कहाँ ली, 0 to a, e पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, और प्लस सेकेंड ब्रेकिंग ली a2 था ना, a to c, c to b, तो ये हो गया 0 to a to इनफाइनाइट, है ना, ये तो था। और e पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, बेटा यहाँ तक सही है। अभी इसे मिटाया नहीं है, इसको बस देखते रहना, बस जो यूज़ करेंगे मिटा देंगे। यहाँ तक नोट हो जाए तो बोलो, बढ़े आगे। अब तुम देखो, दिस इज इक्वल टू, इस लिमिट का मतलब होता है कि 0 से ग्रेटर a से 0 to a के बीच में इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर देन 0 लेस देन a। इसका मतलब मामला कौन सा है, इस समय हमारा फंक्शन क्या है, जी टी, इसलिए ये इंटीग्रल कितना हो गया, कैसे 0 हुआ मालूम हो गया ना। और सेकंड वाले में उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये जो तुम्हें दिख रहा है, देखो ये ग्रेटर है, देखो ना, ग्रेटर ए और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस समय हमारा ये बन गया बेटा प्लस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी था ही, उस समय जी टी को कह रहे हैं एफ टी माइनस ए कह रहे थे बेटा ना, क्यों, ग्रेटर देन ए में जी टी एफ टी माइनस ए है, समझ आया बेटा यहाँ तक। अब आगे बढ़े, अब इसे हम हटा देना बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ गए, इस t माइनस ए को चलो u बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं पुटिंग t माइनस ए इक्वल टू यू, तो dt इक्वल टू du हो जाएगा बेटा ना। अगर t माइनस ए यू है तो dt क्या होगा, u होगा। अच्छा जरा देखो यहाँ कुछ गलती हुई है, बताओगे, a2 है बेटा, ये a2 है, a2 है। हाँ अब यहाँ बेटा आए, जिस समय तुम्हारा t इक्वल टू a है उस समय u कितना आ जाएगा, t a रखते ही u कितना आ गया, 0 आ गया बेटा ना। और t इनफाइनाइट रखते ही u इनफाइनाइट ही आया, क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ जोड़े या घटाए इनफाइनाइट ही होता है ना। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो और चाहे डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ तक बेटा ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी हो गई बेटा हमारी, 0 हो गई कि नहीं, देखो लोअर लिमिट हमारी कितनी हो गई बेटा, 0। ये बेटा यहाँ पर जब लिखते हैं क्लियर चलता नहीं है, चलो 0 मान लो है, ये 0 है, और ये 0 to इन्फिनिटी हो गया, सही है लिमिट। और e पावर माइनस एस टी कितना हो जाएगा वहाँ से देखो, u प्लस ए, टी कितना बन गया, u प्लस ए बन गया बेटा ना। और ये बन गया एफ यू और ये बन गया डी यू बेटा, देखो सही है, यहाँ तक देते गया। अब तुम्हें प्रॉपर्टी वही जो जैसे ऐड कर रहे थे ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, तो उस नियम से बेटा हम आए इस प्लेस पे आ जाते हैं। चलो अब तो ये हटा दें, यहाँ तक काम हो चुका, ये 2 लाइन हटा दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये अंदर प्रोडक्ट भी हुआ, e पावर माइनस एस यू बेटा सही है देखो, और इंटू e पावर माइनस एस, देखो चेक करो, देखो e पावर माइनस एस यू इंटू ई पावर माइनस एस, दोनों प्रोडक्ट हो तो यही आता है ना। और ये एफ यू डी यू, यहाँ तक सही है बेटा, बढ़ा दिए, एक लाइन बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़े बेटा, अब इसमें से तुम्हें जानते हो कि s क्या है, पैरामीटर है, a भी पैरामीटर ही कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रल के, तो इसे हमने इंटीग्रल के बाहर कर दिया।
और ये हो गया बेटा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यूज कर दिया जाए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, यू को टी बोल दिया जाए, है ना। तो आगे बढ़ते ही हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल ली, ए एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, यू को क्या कह दिया टी, एफ टी और डी टी। बेटा सारे स्टेप क्लियर है बेटा, देखो अब तो है ये एफ एस सी है ना। तो इस तरीके से हमारा बेटा आंसर जो आ गया वो आ गया ई पावर माइनस ए एस एफ एस। प्रूफ हो गई, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई बेटा। नोट कर लो बेटा, नोट हो जाए तो बोलो। तो एक बार जितना हम लोग निकालें सारी प्रॉपर्टी लिख ली जाए, है ना, और फिर नहीं होगा क्वेश्चन कल लगाया जाएगा। नोट हो गया बेटा, हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि हमारा फंक्शन एफ टी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस है, जी टी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है टी ग्रेटर ए पर एफ टी माइनस ए है और लेस ए पे 0 है। ऐसी स्थिति में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस एफ एस, यही था ना बेटा। तो अब इसके आगे बाकी फार्मूले लिए जाए, मिटाया जाए इसको बेटा। चलो एक तरफ से सबसे पहला आज हम लोगों ने लिया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो उसमें था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ वन टी प्लस बी एफ टू टी, दिस इज इक्वल टू ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी प्लस बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू टी, यही था बेटा। पहली प्रॉपर्टी ये हम लोगों ने निकाली। दूसरी निकाली थी हम लोगों ने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी था, यानी एफ टी की जगह ए टी हो गया था, प्रोडक्ट बाई एनी स्केलर क्वांटिटी कहें या एनी पैरामीटर कहें। दिस इज इक्वल टू 1 अपान ए एफ एस अपान ए हो गया था बेटा, ये सेकंड था। थर्ड हम लोगों ने लिया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या ट्रांसलेशन थ्योरम, इतने नाम थे। इसमें हम लोगों ने कहा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी, दिस इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ एस माइनस ए रख देंगे। और अभी जो लास्ट में हम लोगों ने अभी आज एक जो प्रॉपर्टी ली वो थी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड था जी टी एक पहले तो था लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी एफ एस होता है, फिर एक फंक्शन जी टी है जो डिफाइंड है टी ग्रेटर ए पे एफ टी माइनस ए लेस पे 0। ऐसी स्थिति में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी निकाला ही गया है। तो इतना बेटा काफ़ी है। थैंक यू।